आखिर भगवान विष्णु ने माता सती को 52 टुकड़ों में क्यों काटे थे, आइए जानते हैं। भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनहार है और भगवान शिव को इस सृष्टि के संहारक माना जाता है। दोनों ही सर्वशक्तिमान है और एक दूसरे के परम भक्त भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु को एक बार भगवान शिव के तांडव पर अपना सुदर्शन उठाना पड़ा था। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में जब भगवान विष्णु को अपने ही भगवान और भक्त पर सुदर्शन का प्रयोग करना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह भगवान ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष की पुत्री देवी सती के साथ हुआ था। पूरे ब्रह्मांड का अधिपति बनने के बाद दक्ष में बहुत घमंड आ गया था। इस वजह से वो भगवान शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। एक बार दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उस यज्ञ में उसने अपने दामाद भगवान शिव और अपनी पुत्री देवी सती को आमंत्रित नहीं किया था। इस बात की जानकारी जब देवी सती को मिली तो वो खुद को रोक नहीं पाई और बिना निमंत्रण के ही महायज्ञ में चली गई। महायज्ञ में पहुंचने के बाद देवी सती ने अपने पिता से भगवान शिव को न बुलाने का कारण पूछा तो घमंड में पूर्ण दक्ष ने भगवान शिव को अपमान करने लगा। उसने भगवान शिव के बारे में अशब्द बोलना शुरू कर दिए। अपने पति के इस तरह के शब्द सुनकर देवी सती को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने आप को यज्ञ कुंड में ही अपने प्राणों का आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस बारे में जानकारी मिली तो उनको बहुत क्रोध आया और अपनी जटा को उखाड़कर जमीन में पटका, जिससे वीरभद्र और महाकाली उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने उन्हें दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने पल भर में ही दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिए और उनका सिर काटकर उसी कुंड में फेंक दिए। पत्नी वियोग में भगवान शिव ने अग्निकुंड में से अपनी पत्नी देवी सती के पार्थिव शरीर को निकाला और कंधे पर उठाकर चले गए। भगवान शिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे और क्रोध में तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि जलने लगे और चारों तरफ हाहाकार होने लगा। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के 52 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ देवी सती के टुकड़े गिरे वहाँ शक्तिपीठ कहलाए गए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।